नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल KS फैक्ट ज्ञान किंग पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि माता रानी के 9 स्वरूप क्या हैं और उनकी क्या महिमा है, और साथ ही साथ किस दिन किस माता की पूजा किस विधि विधान से करें कि ताकि हमारी हर मनोकामना पूर्ण हो। इस समय नवरात्रि प्रारंभ हो गई है और इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के ये 9 दिन पूजा उपासना और साधना के सर्वोत्तम दिन माने जाते हैं और इन दिनों में साधना से हर तरह की मनोकामनाएं पूरी की जा सकती हैं। नवरात्रि के अलग अलग दिन अलग अलग तरह की शक्तियां प्रवाहित होती हैं और अगर आप हर दिन की शक्ति को समझकर उसके अनुसार पूजा और कामना करते हैं तो आपकी कामना निश्चित ही पूर्ण होती है। और यही नहीं, इसके अलावा 9 ग्रहों से संबंधित समस्याएं भी इन दिनों में दूर की जा सकती हैं। कहते हैं कि नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा बहुत ही साज और श्रृंगार के साथ करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं नवरात्रि के किस दिन माँ दुर्गा के किस रूप की होती है पूजा और क्या है माता रानी की महिमा। नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस दिन स्वास्थ्य की शक्ति प्रवाहित होती है। इस दिन माँ की उपासना लाल फूलों से करनी चाहिए और साथ ही उन्हें गाय के दूध का शुद्ध घी समर्पित करना चाहिए। माँ देवी का यह स्वरूप इच्छा शक्ति और आत्मबल को दर्शाता है और माँ शैलपुत्री को सती, हेमवती, उमा नाम से भी जाना जाता है। घोर तपस्या करने वाली माँ शैलपुत्री सभी पशु पक्षियों और जीव की रक्षक मानी जाती है। माँ शैलपुत्री श्वेत वस्त्र धारण कर वृषभ की सवारी करती हैं। माँ शैलपुत्री को स्नेह, करुणा, धैर्य और इच्छा शक्ति का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इस दिन माँ की उपासना सफ़ेद फूलों से करनी चाहिए और साथ ही उन्हें शक्कर का भोग भी लगाना चाहिए। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली, यानी जो तप का आचरण करने वाली हों उन्हें माता ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। और यह भी मान्यता है कि माता पार्वती के हजारों साल कठोर तप करने के बाद उन्हें तपेश्वरी स्वरूप को ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना गया। वह इस लोक की समस्त चर और अचर जगत की विद्याओं की ज्ञाता हैं और सफ़ेद वस्त्र धारण करती हैं। माता के दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल रहता है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की उपासना की जाती है और इस दिन माता की पूजा लाल फूलों से करें। साथ ही माता को दूध या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। माता चंद्रघंटा का स्वरूप साहस, वीरता और निर्भयता का प्रतीक है। उनका शरीर स्वर्ण की तरह चमकीला और मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र बना हुआ है। माता बाघ की सवारी करती हैं और पौराणिक कथाओं के अनुसार दैत्यों और असुरों के बीच युद्ध में देवी ने घंटों की टंकार से ही असुरों का नाश किया था। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है और माँ के इस स्वरूप की पूजा करने से बुद्धि, वाणी और प्रखरता की शक्ति मिलती है। और यह भी माना जाता है कि माँ कुष्मांडा ने ही पिंड से लेकर ब्रह्मांड तक का सृजन किया था। शास्त्रों में माँ कुष्मांडा को अष्टभुजा देवी के नाम से भी संबोधित किया जाता है और माँ के हाथों में धनुष, बाण, चक्र, गदा, अमृत कलश, कमल और कमंडल सुशोभित हैं। और 8वें हाथ में माँ सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला धारण करती हैं। माता कुष्मांडा शेर की सवारी करती हैं और इस दिन माता की उपासना हरी वस्तुओं से करें और साथ ही साथ माता को मालपुए का भोग भी लगाएं। नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप स्कंद माता की पूजा की जाती है और माता के इस स्वरूप की पूजा करने से संतान संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इस दिन माता की उपासना पीले फूलों से करें और साथ ही साथ माता को केले का भोग भी अर्पित करें। पौराणिक कथाओं की अगर बात करें तो माँ स्कंद माता माँ पार्वती का ही रौद्र रूप है और इस संबंध में यह कथा बताई जाती है कि जब एक बार कुमार कार्तिकेय की रक्षा के लिए
जब माता पार्वती क्रोधित होकर आदिशक्ति रूप में प्रकट हो गई थी, तो उस समय भगवान इंद्र भी भय से कांपने लगे थे और इंद्र अपने प्राण को बचाने के लिए देवी से क्षमा याचना करने लगे। चूंकि कुमार कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी था, तो सभी देवतागण माँ दुर्गा के रूप को मनाने के लिए उन्हें स्कंद माता कहकर पुकारने लगे और तभी से माँ दुर्गा के 5वें रूप को स्कंद माता कहा जाता है। नवरात्रि के 6वें दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी ऋषि कात्यायन की पुत्री थी और इसी कारण इनका नाम कात्यायनी रखा गया था। इस स्वरूप की पूजा अर्चना करने से शीघ्र विवाह का वरदान मिलता है और विवाह के दौरान आने वाली अड़चन भी दूर होती है। इस दिन माता की उपासना पीले फूलों से करें और साथ ही साथ माता को शहद का भोग लगाएं। माँ कात्यायनी स्त्री ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती हैं और स्त्री ऊर्जा का स्वरूप भी मानी जाती है और यह भी माना जाता है कि माँ कात्यायनी जिस पर प्रसन्न हो जाएं, उसे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माता रानी के इस स्वरूप की पूजा करने से रोग, शोक और कई बाधाओं का नाश होता है और इसके अलावा नकारात्मक ऊर्जा और तंत्र मंत्र से छुटकारा भी मिलता है। इस दिन माता की उपासना सुगंध और धूप बत्ती से करें और साथ ही साथ माता को गुड़ का भोग भी समर्पित करें। माँ कालरात्रि को काली, चंडी और चामुंडा जैसे आदि नामों से भी जाना जाता है। नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी माता की पूजा की जाती है। माता महागौरी के सभी आभूषण और वस्त्र सफ़ेद रंग के होते हैं, इसीलिए उन्हें श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भोलेनाथ को पाने के लिए माँ गौरी ने सालों तक कड़ी तपस्या की थी और इस घोर तप के दौरान माँ गौरी धूल मिट्टी में पूरी तरीके से ढक गई थी और इसके बाद भगवान शंकर ने स्वयं अपनी जटाओं से बहती हुई माँ गंगा से माँ पार्वती के इस रूप को साफ किया था। माता के रूप की इस कांति को शिव जी ने पुनर्स्थापित किया था, इसी कारण उनका नाम महागौरी पड़ा। माता के इस स्वरूप की पूजा करने से मनचाहे विवाह और सुखद वैवाहिक जीवन का वरदान मिलता है। इस दिन माता की पूजा सफ़ेद फूलों से करें और साथ ही साथ माता को नारियल का भोग अर्पित करें। नवरात्रि के 9वें दिन माँ दुर्गा के 9वें रूप सिद्धिदात्री माँ की पूजा की जाती है। माँ सिद्धिदात्री सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली देवी हैं। माता के इस स्वरूप की पूजा करने से मुक्ति, मोक्ष और समस्त सिद्धियां मिलती हैं। इस दिन माता की पूजा विभिन्न रंग के फूलों से करनी चाहिए और इसके साथ ही माता को काले तिल का भोग लगाएं। शास्त्रों के अनुसार महादेव ने भी माता सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या कर इनकी सभी 8 सिद्धियां प्राप्त की थी। माँ सिद्धिदात्री कमल पुष्प पर आसीन होती हैं और इनका वाहन भी सिंह है। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं और दाहिने तरफ इनकी एक भुजा में गदा और दूसरी भुजा में चक्र है और बाईं ओर इनकी दोनों भुजाओं में कमल और शंख विराजमान हैं। तो भक्तों, ये है माता रानी के 8 स्वरूप और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे भक्ति और ज्ञान से भरपूर एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय माता दी।